हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं टॉप 100 झारखंड जीके से संबंधित सवाल, जो कि जेएसएससी हो, जेपीएससी हो या झारखंड दरोगा हो, जो सारे झारखंड जीके में प्रीवियस ईयर सवाल हो, वो सारे सवाल पूछा गया सवाल आज मैं आपके सामने टॉप 100 सवाल लेके आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे कंटेंट, सवाल, मटेरियल आप यहाँ से लेकर जाइएगा। 91 सेट का पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि लाल बाबू के नाम से कौन साहित्यकार जाने जाते हैं। तो याद रखना है कि लाल बाबू के नाम से राधा कृष्ण को लाल बाबू के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राधा कृष्ण को लाल बाबू मतलब कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, बड़ी दादी के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखना, बड़ी दादी के नाम से सरोजा अय्यर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सरोजा अय्यर को बड़ी दादी के नाम से जाना जाता है। तीसरा नंबर सवाल, सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती है। तो याद रखना, सिस्टर निर्मला को कुसुम जोशी के नाम से जाना जाता है। सिस्टर निर्मला जो है कुसुम जोशी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित झारखंड का एकमात्र योद्धा का नाम क्या है। तो याद रखना, मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र पाने वाला झारखंड का एकमात्र योद्धा बब्बर शेर अल्बर्ट एक्का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है अल्बर्ट एक्का, झारखंड से संबंधित। तो मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान यानी परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले झारखंड के वीर सपुत्र अल्बर्ट एक्का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, पद्मश्री से सम्मानित केदारनाथ साहू का संबंध किस नृत्य से है। तो याद रखना, पद्मश्री से सम्मानित केदारनाथ साहू का संबंध छऊ नृत्य से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, छऊ नृत्य से है। छठा नंबर सवाल, विश्व युवा शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाला झारखंड का पहला खिलाड़ी कौन है। तो विश्व युवा शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाला झारखंड का पहला खिलाड़ी का नाम दीप सेन गुप्ता है। दीप सेन गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दीप सेन गुप्ता है। सातवां नंबर सवाल, बरसो पानी गुफा कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, बरसो पानी गुफा जो है हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बरसो पानी गुफा कहाँ स्थित है। तो याद रखना है हजारीबाग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है। भी है सवाल। तो याद रखना है, हिजला मेला जो है आपका मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला लगता है। 9वां नंबर सवाल, हिजला मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब किसके द्वारा हिजला मेला की शुरुआत हुई थी लगने की परंपरा। तो याद रखना है काटियस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, काटियस के द्वारा, काटियस को ही हिजला मेला प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, रोहिलो का किला कहाँ स्थित है। तो याद रखना, रोहिलो का किला कैसे याद किए थे, रोहिला, तो यहाँ भी लास्ट में पला है ना, रोहिला अगर बोलेंगे तो इसको यहाँ पर पला तो पलामू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में ला लो है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, बादाम का किला कहाँ स्थित है। तो याद रखना, बादाम का किला जो है, बादाम जैसे खाते हो तो हज़ारों रुपया लग जाता है ना, सस्ता में तो मिलता नहीं बादाम, पिस्ता बादाम, तो लगभग 700-800 रुपये किलो है। तो उस हिसाब से हजार तो हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बादाम का किला हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, टेढ़ा टेढ़ी जैसे याद करना है, एकदम जहन में बैठा लो। ठीक है, समझ में आए या नहीं आए, लेकिन हाँ अगर समय पर अगर याद आ जाए वही बहुत काफ़ी है। ठीक है, तो ऐसे टेढ़ा टेढ़ी अगर याद कर रहे हो ना, तो याद रखना है कि उस टाइम एकदम ध्यान में आ जाएगा याद ये सारे सवाल। 12 नंबर सवाल आते हैं, पालकोट राजमहल कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, पालकोट राजमहल जो है गुमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुमला। 13 नंबर सवाल, सैनिक स्कूल तेलैया की स्थापना कब हुई थी। तो सैनिक स्कूल तेलैया की स्थापना 1963 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा,
1963 में। 14 नंबर सवाल, सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है कर्नल स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल स्मिथ ने सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना किया था। 15 नंबर सवाल, झारखंड में सेंट्रल जेल की संख्या कितनी है? तो याद रखना है झारखंड में सेंट्रल जेल की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 सेंट्रल जेल की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, रांची संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो रांची संग्रहालय की स्थापना सन 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सन 1972 में रांची संग्रहालय की स्थापना हुआ था। 17 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना झारखंड के पाकुड़ जिले को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पाकुड़। 18 नंबर सवाल, ताना भगत लैंड रेस्टोरेशन एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? तो याद रखना ताना भगत लैंड रेस्टोरेंट एक्ट जो है 1947 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1947 में बनाया गया था। 19 नंबर सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई थी? तो याद रखना यह पटना के जेल में मौत हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में चला था, वह उसी के आधार पर मोपना मांझी और केतन महतो को पटना जेल में मृत्यु हो गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग में खेती की जाती है? तो लगभग 22.68%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22.68% मात्र खेती की जाती है। अब हम लोग आते हैं 92 का सेट। 91 सेट में हम लोग टोटल 20 सवाल देखें, फिर 92 का सेट में हम लोग फिर 20 सवाल देखें। ठीक है, टॉप 100 MCQ के सवाल में आपके जो है यहाँ तक स्थिर और थिर बनाए रखिएगा, क्योंकि स्थिर पानी ही और थिर पानी ही पत्थर काटती है। याद रखना समय कम है, हमें बहुत कुछ जहन में याद रखना है। कहाँ से पूछ देगा ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, पहला सवाल, संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन है? ये तो बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा गया है, तो याद रखना है रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संथाली लिपि के ओल चिकी के आविष्कारक के नाम रघुनाथ मुर्मू है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, जनजातीय आबादी के आधार पर झारखंड देश का कौन सा स्थान है? तो याद रखना जनजातीय आबादी के आधार पर झारखंड चौथा स्थान है। ठीक है, सिर्फ जनजातीय आबादी के आधार पर नहीं लिख देना फर्स्ट में या सेकंड में। हम लोग को लगेगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति है, लेकिन नहीं, झारखंड चौथा नंबर पे आता है जनजातियों की आबादी के आधार पर। तीसरा नंबर सवाल, कोहबर चित्रकारी में कोहबर का क्या अर्थ है? तो याद रखना कोहबर का अर्थ गुफा में विवाहित जोड़ा, यही अर्थ होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोहबर का अर्थ क्या होता है? तो गुफा में विवाहित जोड़ा। चौथा नंबर सवाल आते हैं, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो याद रखना दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में लगभग 5 जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 जिले। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल में आते हैं हम लोग। सवाल है कि गढ़वा जिले का गठन किस जिले के विभाजन से हुआ है? मतलब कौन से जिले से अलग होकर गढ़वा जिला एक नया जिला बना था? तो याद रखना पलामू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पलामू से अलग होकर गढ़वा जिला अलग जिला बना था। 6ठा नंबर सवाल आते हैं, नंदन पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना नंदन पहाड़ जो है झारखंड के देवघर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देवघर में झारखंड का नंदन पहाड़ स्थित है। 7वां नंबर सवाल, झारखंड में उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखना उज्ज्वला योजना झारखंड में केंद्र में भी 1 मई 2016 को शुरुआत हुआ था, तो झारखंड में भी 2016 में ही शुरुआत हुआ था। ठीक है, केंद्र में कहाँ से शुरुआत हुआ? तो याद रखना बलिया उत्तर प्रदेश से। और यह इसका संबंध किससे है? उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो आज हम लोग गैस सिलेंडर जो मिल रहा है ना, उसी का जो योजना है, उसी योजना का नाम उज्ज्वला योजना है। तो झारखंड में भी 2016 में शुरुआत हुआ था। 8वां नंबर सवाल आते हैं 92 सेट का। सवाल है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना झारखंड में कब लागू हुआ था? तो अगर कोई आदमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है ना,
बहुत बड़ा यह योजना लाई गई थी झारखंड सरकार के द्वारा। स्वास्थ्य बीमा योजना 2017 में आया था। कैसे याद करें, तो अगर लक साथ दे तो हम बीमार नहीं होंगे, है ना। लक साथ दे, साथ मतलब लक साथ और साथ मैच कर रहा है ना, तो एक साथ अगर लक साथ दें तो हम बीमार नहीं होंगे। तो एक साथ यानी 17 से 2017 में यह शुरुआत हुई थी। 9वां नंबर सवाल आते हैं। देखो ट्रिक्स जो भी हम टेढ़ा बेढ़ा दे रहे हैं, आराम से वो एक बार खाली ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत एकदम दिमाग में एकदम बैठ जाएगा ऐसे सवाल, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा ही ऐसे ही याद रखना है, हमें यहाँ याद रखना है, हमें जहाँ जो है ना यहाँ ही नहीं बनना है, हमको ज्ञानी नहीं बनना है। हमें क्या बनना है, हमको नौकरी लेना है, किसी भी हाल में याद बस करना है बस। 9वां नंबर सवाल, झारखंड में जंगल वेयरफेयर स्कूल कहाँ स्थापित है। तो याद रखना, झारखंड में जंगल वेयरफेयर स्कूल जो है लातेहार में स्थापित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लातेहार। 10वां नंबर सवाल, झारखंड में एम्स की स्थापना किस वर्ष में की जा रही है। तो यार किस शहर में की जा रही है, सॉरी। तो झारखंड में एम्स की स्थापना देवघर में हो रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, देवघर में। पहले यह धनबाद में आया था, लेकिन धनबाद में नहीं हो पाया सक्सेस, इसीलिए देवघर चल गया। तो देवघर में बन रही है एम्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में गंगा नदी पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण किया जा रहा है। तो एकमात्र जिला झारखंड की है जो गंगा नदी को टच करता है, वह कौन सा जिला, याद रखना साहिबगंज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड के किस जिले से किया गया है। तो याद रखना, पुलिस आपके कार्यक्रम का शुभारंभ जो है झारखंड के रांची से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रांची से किया गया है। 13 नंबर सवाल, झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि प्रति है। तो याद रखना, झारखंड में 25% भूमि जो है प्रति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, झारखंड के किन 2 जिलों में आदिम जनजाति बटालियन का गठन किया गया है। तो याद रखना, खूंटी और दुमका में आदिम जनजाति बटालियन का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, 1925 ईस्वी में गांधी जी किनके अनुरोध पर जमशेदपुर आए थे। तो याद रखना है C.F. एंड्रयूज के अनुरोध पर 1925 में गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, C.F. एंड्रयूज के अनुरोध पर। 16 नंबर सवाल, संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि का नाम क्या है। तो याद रखना है, इसका नाम ओल चिकी है, रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, झारखंड के सबसे पश्चिम में स्थित कौन सा जिला है। तो याद रखना है, सबसे पश्चिम में अगर जिला है तो वह है गढ़वा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गढ़वा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल है कि लाख उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो लाख उत्पादन में झारखंड पहला स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम था। तो यह रखना है, झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था। तो यह रखना, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर स्नान किया है। तो याद रखना, यह जोन्हा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जोन्हा जलप्रपात में माना है कि भगवान बुद्ध यहाँ पर स्नान किए हैं। अब हम लोग आते हैं 93 नंबर का सेट, ठीक है। 40 सवाल हम लोग कर लिए हैं और 60 सवाल बचे हुए हैं। जितना भी समय लगेगा आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट लेने के लिए थोड़ा थोड़ा मतलब स्थिर बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो छोटा छोटा क्विज डालते तो उसमें तो आपको मिल जाता, लेकिन वो अलग अलग वीडियो में मिलता। तो क्यों ना एक ही वीडियो में हमें बहुत सारा कंटेंट लेना, ठीक है। 93 सेट का पहला सवाल, घोर सिमर का देवघर धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो याद रखना, यह कोडरमा में स्थित है। देवघर नाम के देवघर कर नहीं कर देना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोडरमा में स्थित है घोर सिमर का देवघर। दूसरा नंबर सवाल, 700 पहाड़ियों का घर किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो याद रखना, 700 पहाड़ियों का घर जो है सारंडा क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा,
सारंडा क्षेत्र को 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है। तीसरा नंबर सवाल, एशिया का सबसे घना साल वृक्ष वन कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूएबल सवाल। तो याद रखना है, एशिया का जो सारंडा जो जंगल है, यहीं पर सबसे घना साल वृक्ष के वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सारंडा जंगल में। चौथा नंबर सवाल, रांची स्थित पिठोरिया ईदगाह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो याद रखना है, शेरशाह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह के द्वारा रांची स्थित पिठोरिया में ईदगाह का निर्माण किया गया था। पांचवा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मुड़हर पहाड़ का संबंध किस जनजाति से है? तो मुड़हर पहाड़ का संबंध जो है मुंडा जनजाति से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, कैनारी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है, कैनारी पहाड़ी जो है हजारी कैनारी ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, दोनों में री है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैनारी पहाड़ी जो है आपका हो जाएगा हजारीबाग क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो याद रखना, स्वर्ण रेखा नदी जो है पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रांची के नगरी क्षेत्र से निकलकर, ठीक है, उड़ीसा होते हुए एकमात्र नदी अकेले जो जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। आठवां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि झारखंड का हम्पी किस किले को कहा जाता है? तो याद रखना, झारखंड का हम्पी जो है नवरत्नगढ़ का किला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नवरत्नगढ़ का किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। नौवां नंबर सवाल, सरहुल पर्व को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सरहुल पर्व को बाहा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, झारखंड के किस स्थल को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, कोराम्बे को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोराम्बे। 11 नंबर सवाल, पुराणों के अनुसार झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार का स्थल माना जाता है? तो याद रखना, बैद्यनाथ मंदिर जो कि देवघर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखना, धनबाद जो है पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे। 13 नंबर सवाल, झारखंड का कौन सा वन क्षेत्र सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है? तो याद रखना, पलामू वन क्षेत्र सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भी है सवाल, सबसे बड़ा वन जो है संरक्षित वन जो है आपका हो जाएगा पलामू वन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, धनबाद से अलग होकर बोकारो जिले की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, 1991 में। ठीक है, माराभारी क्षेत्र को जो आपका हो जाएगा बोकारो जिला नया घोषित कर दिया गया था 1991 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं। रांची स्थित बड़ा तालाब का निर्माण किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? मोस्ट वैल्यूएबल सवाल। तो रांची स्थित बड़ा तालाब का निर्माण जो है वह किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना, उसली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उसली के द्वारा निर्माण किया गया था। 16 नंबर सवाल, झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जिसे 3 राज्यों की सीमा स्पष्ट करती है? तो याद रखना, एकमात्र जिला गढ़वा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वा जो है बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों से टच करती है। 17 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि रांची स्थित कांके डैम किस पहाड़ी के निकट स्थित है? तो याद रखना, गोंदा पहाड़ी। कांके डैम जो है गोंदा पहाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, कमलदह झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो याद रखना, कमलदह झील का निर्माण जो है मेदिनी राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मेदिनी राय। 19 नंबर सवाल, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस पहाड़ी के बीच में स्थित है? तो याद रखना, दालमा पहाड़ी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, सुखलदरी झरना किस नदी में स्थित है? तो सुखलदरी झरना जो है गढ़वा में किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, गढ़वा में जिला था ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गढ़वा। 94 का सेट हम लोग फिर 20 सवाल देखेंगे। 60 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं, अब मात्र 40 सवाल हम लोगों के पास बचे हुए हैं। अंत तक स्थिर बनाए जरूर रखिएगा। पहला सवाल, झारखंड के किस शहर में ग्रीनफील्ड सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखना, ग्रीनफील्ड सिटी का निर्माण रांची में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
दूसरा नंबर सवाल, सिंदरी स्थित बिहार इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो याद रखना बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे पहले क्या नाम था? बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम बदलकर अब बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, देवघर स्थित नौलखा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो याद रखना देवघर में स्थित नौलखा मंदिर जो है वह रानी चारूशिला के द्वारा करवाया गया था। नौलखा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? तो याद रखना रानी चारूशिला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, मोतीझरा झरना झारखंड के किस पहाड़ी में स्थित है? तो याद रखना मोतीझरा झरना जो है झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, ईट खोरी स्थित भद्रकाली मंदिर परिसर में स्थित बौद्ध स्तूप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना मनोती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं, रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना रॉक गार्डन जो है झारखंड के रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, झारखंड के किस स्टेडियम को हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम कहा जाता है? तो याद रखना यह किन्नन स्टेडियम को। किस स्टेडियम को? तो याद रखना हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम किन्नन स्टेडियम जो कि जमशेदपुर में स्थित है उसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा किन्नन स्टेडियम। आठवां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख फसल है? तो याद रखना झारखंड की प्रमुख फसल भदई भी है, रबी भी है और अघनी भी है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। नौवां नंबर सवाल, हरिहर धाम किस जिले में स्थित है? तो याद रखना हरिहर धाम जो है गिरिडीह जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गिरिडीह। दसवां नंबर सवाल, झारखंड में बिरहोर जनजाति के निवास को क्या कहा जाता है? तो बिरहोर जनजाति के निवास को टंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा टंडा कहा जाता है। 11वां नंबर सवाल, झारखंड के किस शहर को पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो याद रखना जमशेदपुर को पिट्सबर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, रांची स्थित एंग्लो इंडियन गांव की स्थापना किसने किया था? तो याद रखना रांची स्थित एंग्लो इंडियन की स्थापना जो है एडवर्ड मैक्सुलुकी के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड मैक्सुलुकी। 13 नंबर सवाल, जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल मधुबन किस जिले में स्थित है? तो याद रखना गिरिडीह में। कितना हाइट है इस पहाड़ की? तो याद रखना 1365 मीटर। 14 नंबर सवाल, वासुदेव राय का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखना वासुदेव राय की जो प्राचीन मंदिर है वह कोराम्बे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कोराम्बे में स्थित है। 15 नंबर सवाल, झारखंड के किस स्थान पर सुजा ने अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो याद रखना यह राजमहल में किया था। सुजा ने अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, झारखंड का कौन सा पर्यटन स्थल 3 धर्मों के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना कोलेश्वरी मंदिर जो कि चतरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, पर्यटन स्थल पर 3 धर्मों के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है कोलेश्वरी मंदिर को, इसीलिए झारखंड का पर्यटक स्थल प्रमुख के रूप में माना जाता है। 17 नंबर सवाल, मंदिरों का गांव मल्लुटी का संबंध किस वंश से है? इंपॉर्टेंट सवाल। तो यह रखना है मंदिरों का गांव मल्लुटी जो है पाल वंश से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पाल वंश से संबंधित रखते हैं। 18 नंबर सवाल, 10वें जैन तीर्थकर शीतलनाथ का जन्म स्थल कहाँ है? तो शीतल नाथ का जन्म कहाँ? तो याद रखना चतरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आते हैं, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड में कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखना रांची में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, रामकृष्ण विद्यापीठ झारखंड में कहाँ स्थित है? तो याद रखना रामकृष्ण विद्यापीठ झारखंड में देवघर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा देवघर। लास्ट सेट हम लोग फिर 20 सवाल 80 सवाल हम लोग कर लिए हैं। लास्ट हम लोग 20 सवाल बचा हुआ है। पहला सवाल आते हैं, ग्रेफाइट का उत्पादन करने वाला झारखंड का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा बड़ा है? तो याद रखना पलामू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मलोटी का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखना मलोटी का प्राचीन नाम मल्लाहाटी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मल्लाहाटी।
तीसरा नंबर सवाल, झारखंड में बोए गए कुल क्षेत्रफल के लगभग कितना प्रतिशत भाग में धान की खेती होती है? तो ये रखना 62% खेतों में धान की खेती होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आते हैं, दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये रखना बलुई मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ बहुत कम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बलुई मिट्टी। पांचवा नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि झारखंड में कितने प्रतिशत जोतें छोटी श्रेणी के हैं? तो यह रखना यह 15.53% है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं, रांची स्थित किस मस्जिद में अपनी नज़रबंदी के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाई थी? तो यह रखना जामा मस्जिद में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल, उथलुस एवं जगहीस झारखंड के किस जनजाति का उपवर्ग है? तो यह रखना उथलुस और जगहीस जो है झारखंड के बिरहोर जनजाति के उपवर्ग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिरहोर। 8वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की प्रमुख नगदी फसल है? तो नगदी फसल सब्जी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, आदिवासियों के धार्मिक जीवन में किस वृक्ष की प्रधानता मानी गई है? तो यह रखना सखुआ वृक्ष को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, झारखंड के किस स्थान से ताम्र पाषाण युग के तांबे और पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना है प्रथम यह कहाँ है? तो बुंदू और दहीगदा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, बी और सी दोनों। 11 नंबर सवाल, झारखंड की किस जनजाति को कुशल बुनकर कहा जाता है? तो यह रखना है वह चिक बड़ाई को कुशल बुनकर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, रातू किले का संबंध किस राजवंश से है? तो यह रखना रातू किले का संबंध जो है नागवंश से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, नागवंश। 13 नंबर सवाल, खंडोली पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो खंडोली पर्यटन स्थल जो है वह गिरिडीह में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गिरिडीह में स्थित है। 14 नंबर सवाल आते हैं, ईचागढ़ पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो यह रखना ईचागढ़ पश्चिम बिहार जो है वह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, सर्वाधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? तो याद रखना लगभग 29 लाख रांची में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं, कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय जो है चाईबासा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह रखना हजारीबाग में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, इल्मेनाइट झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो इल्मेनाइट झारखंड के रांची में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, झारखंड का गठन कब किया गया था? तो जो 2006 में झारखंड की गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल और 16वां सवाल अंतिम सवाल, जौहर योजना कब लागू की गई थी? तो याद रखना जौहर योजना जो 2012-13 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने टॉप 100 टॉप MCQ सवाल देखे जो प्रीवियस ईयर JSC JPSC झारखंड दौरे का झारखंड जीके से संबंधित सवाल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे मिले रहने के लिए नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों हलो याल के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया।